जेल के अंदर से ही महराज मलिक अपना वोट देंगे आज के दिन कि महराज मलिक किसको सपोर्ट करेंगे। वैसे बीजेपी के एंटी ही महराज मलिक भी पीडीपी कांग्रेस इंजीनियर रशीद की पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट की है राज्यसभा के इलेक्शंस में। जी बिल्कुल, हमारे पास जो इस समय की सबसे बड़ी और अहम तरीन जानकारी है उसके मुताबिक वादी कश्मीर के अंदर सिविल सेक्रेटरीट में राज्यसभा के इलेक्शंस में लगातार वोटिंग का सिलसिला शुरू है और अभी तक 50 एमएलएज ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। पीडीपी तीसरे नंबर वाली सीट पे मदद करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। पीडीपी के सभी एमएलएज अपना वोट कास्ट करेंगे उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। शेख खुर्शीद इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी से जिनका ताल्लुक है वो भी अपना वोट देने के लिए जा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को। मेरी एक्सक्लूसिव उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरा वोट एंटी बीजेपी रहेगा और मेरा वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में रहेगा। उसके बाद कांग्रेस तो आपको मालूम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं। और वैसे ही मैं आपको जानकारी अगर देना चाहूँ तो उस जानकारी के मुताबिक जो इतला आई है उसमें कई सारे आज़ाद उम्मीदवार भी जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे। अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि महराज मलिक किसको सपोर्ट करेंगे। वैसे बीजेपी के एंटी ही महराज मलिक भी वोट डालेंगे और वोट डालेंगे तो डालेंगे किसको, ये देखने वाली बात है। वोट या तो एनसी को डालना होगा या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को डालना होगा। महराज मलिक बीजेपी के एंटी ही डालेंगे तो साफ जाहिर सी बात है कि उनका वोट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही हक में हो सकता है अगर वो अपना वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि जेल के अंदर से ही महराज मलिक अपना वोट देंगे आज के दिन और वो भी एंटी बीजेपी वोट देंगे, यानी कि बीजेपी के खिलाफ वो भी अपना वोट देंगे। तो साफ जाहिर सी बात है कि महराज मलिक का भी समर्थन जो है वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ हो सकता है। तो ये तो एक बात क्लियर हो चुकी है। और दूसरी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पीडीपी के सभी एमएलएज अपना सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं तीसरे नंबर वाली सीट पे। शेख खुर्शीद अपना सपोर्ट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कांग्रेस अपना सपोर्ट कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, आज़ाद उम्मीदवार अपना सपोर्ट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को। नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी बहुमत में अपनी जीत का परचम लहराएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी बहुमत में अपनी जीत का परचम लहरा सकती है। और सिर्फ सजाद लोन जो हैं, मेरे मुंह पे स्माइल इसलिए आई, उसका भी कोई कारण है। सिर्फ सजाद लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं दे रहे और ना ही बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो इस एक वोट का क्या मकसद है ये आपको सोचने की ज़रूरत है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, आज बड़े पैमाने पे जो वादी कश्मीर के अंदर इलेक्शंस का जो बिगुल बजा है राज्यसभा का और उसमें जो एमएलएज हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं। एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, इंजीनियर रशीद, आज़ाद उम्मीदवार सब एक हो चुके हैं। सब लोगों का एक प्लेटफॉर्म है और वो उसी एक प्लेटफॉर्म पे एक हो चुके हैं और उन सब ने मिलकर डट कर बीजेपी के खिलाफ ये मुकाबला लड़ा है। उनका ये कहना है कि जो मर्जी हो जाए बीजेपी को जम्मू कश्मीर से बाहर का रास्ता दिखाना है, बीजेपी को एग्जिट पोल करवाना है और बीजेपी को यहाँ से ही बाहर भेजना है। तो आज सारी जो जम्मू कश्मीर की यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये एक साथ हैं और ये सब बीजेपी के खिलाफ है। 50 एमएलएज ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 50 से ज़्यादा हो चुके हैं, जिसमें कि हमारे पास जो जानकारी आ रही है राज्यसभा के इलेक्शंस में सुबह 10:30 बजे तक 20 बीजेपी के एमएलएज ने वोट कास्ट किया, 28 नेशनल कॉन्फ्रेंस से किया है, एक जो पीडीपी से और एक कांग्रेस से। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला वॉज द फर्स्ट एमएलए टू कास्ट हिज वोट। उमर अब्दुल्ला पहला एमएलए था जिसने अपना वोट कास्ट किया। जो वोटिंग है वो 9 बजे से शुरू हो चुकी है और वो 4 बजे तक रहेगी। काउंटिंग स्केड्यूल टू बिगिन एट 5 PM और नेशनल कॉन्फ्रेंस कंफर्टेबल तरीके से 3 सीटें तो जीत रही है और सबकी नज़र रहेगी चौथी सीट पे। क्या चौथी सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी? 3 सीटें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लेगी, ये लिख लो मुझसे, या लाओ लिखो। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें लेके चली गई है राज्यसभा में। चौथी सीट इमरान नबी डार वाली पे भी मुझे लगता है खदशात ऐसे बने हुए हैं कि बीजेपी भी उस सीट को ले सकती है, लेकिन बड़ी रिस्की सीट है 4th सीट। वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ले सकते हैं और अगर चौथी सीट भी लेगी ना, ऑल सीट्स, तो आप ये समझें कि झाड़ू मारकर बीजेपी को साफ कर दिया इन्होंने राज्यसभा में से जम्मू कश्मीर के लिए। ये चौथी सीट का डिसाइड होना बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन चौथी सीट पर टक्कर बड़ी पैमाने की रहेगी। बहरहाल आज का दिन बड़ा अहमियत रखने वाला दिन। शाम के 5 बजे के बाद आपको फिर सुनाएंगे ताज़ा तरीन अपडेट्स। फिलहाल दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। देखते रहे आमिर सुल के साथ खास रिपोर्ट।